मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मेरा 10th का ये तीसरा क्लास है और आज मैं आप लोग के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 लेकर के आया हूं, जिसको आप एक्सरसाइज 8.1 बोलते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। चला गया। देखिए क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी बी ऑफ ए राइट एंगल, मतलब एक ट्रायंगल ए बी सी में बी जो है आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल है। फिर आपका बोला है कि ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तब आप मान ज्ञात कीजिए क्या कि आपको पहला बोला है साइन ए, फिर कॉस ए, दूसरा बोला है क्या कि साइन सी और क्या कोस सी, ये निकालने के लिए बोला है। तो मैं बता दूं कि हिंदी में कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी आपका क्या है समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मैं फिगर बनाया हूं ये बुक में दिया हुआ नहीं है, ये मैं खुद से बनाया हूं। तो देखिए क्या है कि आपका गिवन मतलब क्या, हिंदी में आप लिख सकते हैं दिया गया है। क्या दिया गया है, तो ए बी का वैल्यू आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें क्या पता नहीं है आपको, तो ए सी का वैल्यू पता नहीं है। और आप कैसे निकालिएगा ए सी बगैर निकाले आपका ये सब नहीं निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा। तो इसको आप लिखना होगा क्या, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, है ना, क्या निकालने जा रहे हैं। तो देखिए आपको मैं बताया था कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या, कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर इंग्लिश में मैं बोलूं कि ये हो जाएगा आपका क्या, AC का स्क्वायर बराबर क्या, तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर। इसी को आप बोल सकते हैं क्या, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या BC का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस क्या B का स्क्वायर। देखिए ये भी होता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट साइड से लिया हूँ, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप साइड से ही रहने दीजिए। साइड रहने पर आपका ज्यादा सहूलियत होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए मैं एक बात जिक्र कर दे रहा हूँ कि अगर आपका साइन के बाद यहाँ ए दिया हुआ है तो ये थीटा है, यहाँ भी कोस के बाद ए दिया हुआ है थीटा है, साइन के बाद यहाँ सी दिया हुआ है तो क्या है ये थीटा है, यहाँ कोस के बाद सी है थीटा है। देखिए इसमें ए और इसमें सी, इसमें ए इसमें सी, इस तरह से अगर बदल बदल के देता है तो आपको फिगर की आवश्यकता पड़ेगा। फिगर के बिना आपको बनाने में बहुत कठिनाई होगा, आप बगैर फिगर का नहीं बना सकते हैं। और देखिए अगर मान लीजिए हर जो ए है, कोस ए, साइन ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, हर जगह ए देता तो बगैर फिगर का भी आपका बन जाता। तो देखिए मैं बोला क्या कि अगर अलग अलग करके देगा, माने एगो में ए और एगो में सी, तो आपको फिगर की आवश्यकता पड़ेगा। और हर जगह एक ही चीज देगा तो बिना फिगर का भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ फिगर का आवश्यकता है, एकदम मस्ट है, बगैर फिगर का आप नहीं बना सकते। तो चलिए देखिए AC का वैल्यू क्या है मालूम करना है, तो रहने दीजिए AC, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। AB का वैल्यू क्या है 24 है, 24 का स्क्वायर, BC का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर। मैं बता दूं यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, तो 24 का स्क्वायर माने 24 गुना, देखिए 24 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 24 गुना 24 आपको 2 बार करना, आप याद रखिएगा। इसको गुना करने पर 576 आएगा
और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49। अगर ई दोनों को आप जोड़ देते हैं तो 625 होगा। ये सब जोड़ करके देखने का काम आपका है ना। अब देखिए इतना कर लिए तो आपको पता हो गया कि आपका जो है वो AC का वैल्यू कितना मिल गया। तो AC यहाँ देखिए 625 है और 625 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 25 होता है। वर्गमूल इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। AC भी निकल गया। तो AC निकल गया तो आपको अब क्या निकालना है, तो पहला में आपको निकालना है क्या, साइन A। मैं बता दूं कि यहाँ पर A है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, P/H होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ कि साइन A है यहाँ दिया हुआ। अब सोचना है सबसे यहाँ पे गहराई है क्या, कि साइन A दे रखा है तो A यहाँ पर है। गौर कीजिएगा, जब यहाँ पर A है, साइन A दे रखा है, मैंने आपको समझना है कि थीटा इस जगह पर है, A यहाँ पर दिख रहा है, A के पास है। तो जब यहाँ है तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो हो जाता है P और ये वाला हो जाता है B और ये हमेशा H रहता है। H आप निकाल चुके हैं, अभी 25 आया है ऐसे। देखिए क्या है, मैंने बताया कि यहाँ पर थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P का वैल्यू यहाँ पर क्या 7 रख दीजिए और H का वैल्यू क्या है 25। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आप क्या cos A निकाल सकते हैं। cos A का फॉर्मूला होता है क्या, B/H। फिर वैसे ही सोचना है, A का ही पास है, जो थीटा है वो A के ही पास में है। तो जब A के ही पास में है तो ये जस्ट सामने वाला क्या हुआ आपका P हुआ, तो ये वाला B होगा। H हमेशा H ही रहता है। आप थीटा को यहाँ वहाँ बदल सकते हैं, दो ही जगह चेंज होता है, कभी यहाँ पर तो कभी यहाँ पर। तो इन लोग आपस में बदलेगा तो इस साइड इधर उधर होता है, लेकिन H हमेशा H के जगह पर ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। तो आपको क्या है कि यहाँ पर इसके सामने वाला P हो गया तो ये क्या हो गया B, तो B का वैल्यू रख देना। यहाँ देखिए B है, B का वैल्यू 24 हो जाएगा, 24 बटा क्या 25। तो यही आंसर हो गया। अब दूसरा में आपको क्या बोला है, तो साइन C निकालने के लिए। साइन C, यहाँ देखिए साइन C का वैल्यू कैसे, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, P/H होगा, लेकिन आपको सोचने का तरीका बदल गया। अब आपका थीटा C के जगह पर आ गया है। किसके जगह पर, तो थीटा आपका यहाँ पर C के पास आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा साइड, वो हो जाएगा क्या, तो P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा और H ही रहेगा। तो P हो गया, ये जस्ट इसके सामने वाला क्या हो गया, P हो गया। तो P का वैल्यू हो गया 24 और H तो H ही रहेगा, वही रह जाएगा। उसके बाद cos C यहाँ पर है, फिर से फार्मूला वही रहेगा B/H। फार्मूला में परिवर्तन नहीं, ये नहीं कि A और B, मतलब A आया और C आया तो मैं परिवर्तन करके लिख रहा हूँ तो यहाँ फार्मूला भी परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए देखिए क्या है, cos C B/H। तो यहाँ C के अनुसार ये वाला P था तो ये वाला क्या था, B था, तो ये B हो जाएगा। तो B क्या हो जाएगा 7 बटा क्या 25, ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे करके आप बनाइएगा तो बनेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन बताया। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपका फिगर दे रखा है, 8.13 में फिगर दिया हुआ है इस तरह से। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा है फिगर आपका, PQ शायद R है, देख लो PQR। यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं। आपको इसमें फाइंड का हिंदी होता है ज्ञात करना। क्या ज्ञात करने बोला है, तो आपको ज्ञात करने बोला है tan P माइनस क्या, तो कोट R, ये आपको निकालना है। और इसमें देखिए कि आपका गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन का मतलब दिया गया क्या क्या है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर PQ का वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ये सब है। और QR का वैल्यू क्या है नहीं पता है, PR पता है आपको, PR है ना, PR का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर है। देखिए PR, मेरा ये चैनल का भी नाम है PR मैथमेटिक्स, इसका फुल फॉर्म होता है पुष्प रंजन मैथमेटिक्स, मेरा कोचिंग का भी नाम यही है PR मैथमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं, QR आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि कोई भी साइड अगर मालूम करना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय का ही इस्तेमाल करना होगा। मैं फर्स्ट क्लास में आपको ये पाइथागोरस प्रमेय बता चुका हूँ, थ्योरम बता चुका हूँ। आप यहाँ पर लिखिए क्या,
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और हिंदी वाले लिख लेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। क्या, तो आप देखिए ऐसे करने जा रहे हैं प्रयोग। आप लिखिएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, देखिए जस्ट 90 के सामने वाला ये होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण, तो ये हो जाएगा क्या पी आर का स्क्वायर। अब क्या कीजिए, पी क्यू का वैल्यू रख दीजिए 12 का स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है, पी आर का वैल्यू है 13। क्या है, क्यू आर का स्क्वायर इधर ही रहेगा, 12 का स्क्वायर उधर चला जाएगा, 13 का स्क्वायर अगर स्क्वायर हटाइएगा तो 169 हो जाएगा, मैंने 13 गुना 13 दो बार करना है। यहाँ प्लस में है, इधर जाने पर माइनस में हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर है तो माइनस में तो हो गया, लेकिन 12 का स्क्वायर कितना 144, मतलब 12 गुना 12 आप कर दिए। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, और घटाइएगा तो 25 आएगा, और 25 का वैल्यू कितना होता है 5, तो आपने निकाल लिया। अब क्या कीजिए, इसमें जो जो चीज़ की आवश्यकता है वो पहले फाइंड कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। आपको जरूरत है tan p का, तो tan p कैसे निकलेगा, फार्मूला tan का याद है? नहीं, आपको कहाँ, आप याद नहीं किए होंगे, याद कर लीजिए। tan p का फार्मूला मतलब tan का फार्मूला tan थीटा का होता है p/b होता है। आपको यहाँ किसके अनुसार सोचना है, तो p के अनुसार। p मतलब यहाँ पर आपका थीटा है, तो अगर, और यहाँ क्यू आर आपने क्या वैल्यू निकाला, क्यू आर आप 5 निकाले, अभी देखिए यहाँ 5 निकला तो 5 लिख दिया हम। देखिए यहाँ पर अगर थीटा है, p के पास में है थीटा, तो इसके जस्ट सामने वाला p हो जाएगा और ये b हो जाएगा, और ये वाला h हमेशा h रहता है। कौन h होता है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने का साइड जो भुजा होता है वो होता है h, यानी कि कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज। तो आपने क्या समझा अभी कि p के सामने वाला क्या हो गया, p, मतलब यहाँ जब आपका थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला p हो गया, तो आपका हो गया 5, और b कौन है, तो b तब आपका ये होगा 12। उसी तरह से आप अगर निकालते हैं कोट r, तो इसका जस्ट उल्टा फार्मूला हो जाएगा b/क्या p हो जाएगा। अब किसके अनुसार, तो r के अनुसार सोचिए, आपका थीटा यहाँ पर हो गया r के पास, तो यहाँ पर हो गया, तो इसके जस्ट सामने वाला p हो गया, और जब ये p हो गया तो ये b होगा, और यहाँ फार्मूला b/p है, तो ये वाला लिखिए, b का वैल्यू 5 लिखिए 5, और p कौन, जब ये आपका इसके अनुसार p और ये b हुआ तो b/p लिखना है, तो 5/12 लिखिएगा। ऐसे देखिए दोनों सेम आ गया। और आपको अब यहाँ पर क्या निकालना था, tan p माइनस क्या कोट r, तो इसका वैल्यू है कितना 5/12 माइनस 5/12 कीजिएगा तो क्या 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। मैंने क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख लिया। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड हम लोग आते हैं। थर्ड में क्या बोल रखा है देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बिल्कुल आसान है। 3 नंबर यहाँ पर गिवन आपका है कि साइन ए का वैल्यू दे रखा है 3/4 एंड तब आपको क्या फाइंड करने बोला है, बोला है कोस ए और क्या तो tan ए, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। कोस ए एंड क्या tan ए, दो चीज का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं बता दूं जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, तो गिवन, मैं ढंग से बता रहा हूँ। गिवन में क्या, तो आप देखिए कि आपका दिया हुआ क्या है, साइन ए दे रखा है 3/4 और फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है, तो कोस ए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और क्या tan ए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। साइन ए है या थीटा है, फार्मूला वही होगा, क्या होता है फार्मूला, तो p/h होता है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ऊपर में p नीचे में h फार्मूला होता है, तो ऊपर में p है तो ऊपर वाला p का वैल्यू, नीचे में h है तो नीचे वाला h का वैल्यू, तो आपका p का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, h का वैल्यू कितना हो गया, तो h का वैल्यू आपका 4 हो गया। इसमें क्या आपका ऑब्सेंट है, देखिए p पता है, h पता है, क्या पता नहीं है, तो b, तो किसका इस्तेमाल करके b निकालिएगा, तो आपको पता होगा कि बगैर पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल किए आप नहीं बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल कीजिएगा, यूजिंग क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए और आप सॉल्व कीजिए। कैसे, तो आपको मैं बता दूं कि आपको पता होगा p का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर। या डायरेक्ट भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें बी आपको निकालना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि बी का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस क्या, पी का स्क्वायर अंडर रूट। एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू आपका 4 है, तो आप 4 का स्क्वायर कीजिए, और ये क्या है, पी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा क्या 9। 16 में से 9 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, √7 बचेगा। ठीक है, तो अब आपका बताइए कि यहाँ पर फाइंड क्या बोला है, cos A। तो cos A बोला है, तो cos A का फॉर्मूला होता है b/h। तो मैं बता दूं b/h, b का वैल्यू आपने क्या निकाला अभी, √7, और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू 4 है, तो आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, sin A। तो sin A का वैल्यू क्या, फॉर्मूला आप सोचिए, सॉरी साइन नहीं, साइन तो यहाँ दिया हुआ ही है, आपको फाइंड करने बोला है tan A। क्या बोला है, tan A। तो tan A का फॉर्मूला p/b होता है, तो p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू 3 है, और b अभी आपने निकाला क्या, √7। तो ये भी आंसर हो गया। मान लीजिए इसमें कोई भी चीज बोलता तो अब आप निकाल सकते थे। सपोज दैट मैं अपने से एक आपको निकाल करके दिखा रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको बोलता कि आप sec A निकालिए, क्या निकालिए, sec A। तो sec A क्या, तो बहुत सारे, सबसे पहले तो डायरेक्ट आप निकालिएगा तो भी बन सकता है, sec A का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, तो इसका h/b होता है। h का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो h का वैल्यू 4 है, और b कितना है, तो √7 है, तो ये हो जाएगा। देखिए इतना जो लोग दिमाग लगाएंगे उससे ज्यादा बेटर क्या है कि cos का उल्टा होता है sec। तो यहाँ देखिए cos आप √7/4 निकाले हैं, आप उसी को पलट दीजिए, 4/√7 कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको उल्टा याद रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा, उल्टा याद रख लीजिएगा तो हर जगह आपको मदद करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं बता दे रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चन आपको 8.1 में बनेंगे, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको 8.1 अगले क्लास में फिर से बताऊंगा, लेकिन वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, आपसे बनने लायक नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। इजी क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक और बात, मैं आज से 9th का भी क्लास शुरू कर रहा हूँ। अगर आपके दोस्त या भाई बहन कोई भी अगर होंगे 9th क्लास में, तो आप उनको सूचित कर दीजिएगा कि मेरे चैनल पे 9th का भी मैथ शुरू हो गया है, और वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस लॉकडाउन में वो भी प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद।